जय श्री कृष्ण। श्री अजब कुंवर बाई की वार्ता का भाग 9 और 10। विक्रम संवत 1617 में एक दिन श्री गुसाई जी ने देखा कि बुध ग्रह का रंग पीला पड़ गया है। उन्होंने तुरंत संकेत पहचान लिया और कहा अब अडेल ग्राम पर कोई विपत्ति आने वाली है। यह कहकर वे अपने संपूर्ण परिवार सहित मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़े ही दिनों में बादशाह का लश्कर अडेल पर टूट पड़ा। श्री गुसाई जी उस समय बुंदेलखंड के राजा रामचंद्र वाघेला के आग्रह से उनके नगर बंदेगढ़ पधारे। एक दो वर्ष तक बंदेगढ़ में निवास करने के बाद श्री गुसाई जी 1618 में नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के समीप गढ़ा ग्राम में पधारे। वहां की रानी दुर्गावती ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा और स्नेह से ठहराया। उनके चौथे पुत्र श्री गोकुलनाथ जी ने उस समय दक्षिण यात्रा का प्रस्ताव रखा और पिताश्री श्री विट्ठलनाथ जी को विजयनगर चलने का आग्रह किया। श्री गुसाई जी ने अपने परिवार को रानी दुर्गावती की देखरेख में छोड़ा और श्री गोकुलनाथ जी के साथ विजयनगर के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर श्री गोकुलनाथ जी ने अपने पिता को पुनर्विवाह के लिए समझाया और राजी किया। लग्न का निर्णय लेकर वे पुनः गढ़ा लौट चले। विजयनगर से गढ़ा की यात्रा के मार्ग में श्री गुसाई जी ने तीसरी बार गुजरात यात्रा की और द्वारका धाम के दर्शन किया। द्वारका यात्रा पूरी कर 1.5 वर्ष के बाद श्री गुसाई जी पुनः गढ़ा लौटे। श्री गोकुलनाथ जी ने रानी दुर्गावती को अपने पिताश्री के पुनर्विवाह के गुप्त भाव को समझाया और उनसे निवेदन किया कि वे इस हेतु प्रार्थना करती रहे। रानी दुर्गावती ने श्री गिरधर जी के माध्यम से निरंतर श्री गुसाई जी के पुनर्विवाह के लिए प्रार्थना की। अंततः विक्रम संवत 1620 में गढ़ा की रानी दुर्गावती ने विजयनगर के कृष्ण राय दुसेरी की कन्या पद्मावती के साथ श्री विट्ठलनाथ जी का गढ़ा में पुनर्विवाह संपन्न कराया। अब श्री गुसाई जी, जो दूरदर्शी और अत्यंत प्रखर ज्योतिषज्ञ भी थे, ने मथुरा में निवास करने की इच्छा व्यक्त की। रानी दुर्गावती ने अपने सेवकों को मथुरा भेजा, वहां भूमि खरीदी और आवास निर्माण की आज्ञा दी। जब तक मथुरा का मकान पूर्ण न हो जाए, रानी ने विनम्रता से श्री गुसाई जी से आग्रह किया कि वे गढ़ा में ही कुछ समय और विराजें। इसी दौरान विक्रम संवत 1620 के उत्तरार्ध में बादशाह ने रानी दुर्गावती से उनका प्रिय हाथी गुरदार और विश्वासी महावत मान मांग भेजा। रानी ने उन्हें देने से स्पष्ट मना कर दिया, जिससे गढ़ा में अशांति और उत्पात बढ़ गया। अब श्री गुसाई जी ने स्थिति भांप ली। उन्होंने रानी से कहा, अब यह राज्य अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगा। रानी को भविष्य की सूचना देकर श्री गुसाई जी ने गढ़ा से विदा ली और पुनः अडेल लौट आए। परंतु वहां भी